भारत यात्रा में लगातार भारत यात्रियों को, अतिथि यात्रियों को तमाम जो पहलू हैं इस यात्रा के वो अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इस यात्रा के अंदर जो वाकई कई बार सोचने को मजबूर कर देती हैं। अभी देखिए एक महिला है हमारे साथ में, ये महिला है और इन महिला को जो है वो आप बैग आप देखिए, उस बैग से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हम इनसे क्यों बात कर रहे हैं। इन महिला का बैग आप देखिए, काफ़ी बड़ा बैग है और वज़न मालूम होता है कि इसमें काफ़ी वज़न भी है। और उसके बाद में किस तरह से ये महिला इस यात्रा के अंदर चल रही है इतना वज़न लेकर के। हमारे लिए छोटा सा बैग जिसमें कुछ चीज़ें होती है ज़रूरी, वो लेकर चलते तो उसको भी कई बार संभालते संभालते दिक्कत हो जाती है। इतना वज़न लेकर के आखिरकार कैसे महिला चल रही है। क्या नाम है आपका? नज़मा। हैं? नज़मा। नज़मा। तो किधर से यात्रा में जुड़े हैं आप? वो कन्नूर, ये आंध्रा बॉर्डर से। आंध्रा बॉर्डर से। तो अभी जस्ट आपने शुरुआत किया है इधर से। हाँ। अभी कहाँ तक जाएंगी आप? आंध्रा एंडिंग तक। आंध्रा एंडिंग तक जाएंगी। तो आप आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो बैग कितना वजन होगा बैग में आपके? मालूम नहीं। तो इसमें 3-4 दिन का अपना सामान जो है आपने लिया है? नहीं, आज एक दिन ही नेक्स्ट रूम लेती मैं। हाँ? आधोनी में रूम लेती। नहीं, मैं ये जो जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना वजन लेकर के आप कैसे चल रही हैं? तकलीफ नहीं होती है क्या? नहीं तकलीफ क्या भी। हाँ? नहीं तकलीफ नहीं। तो देखिए एक ये चीज़ है, एक नया पहलू है ये। और ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो एक स्टेट से जो है वो जुड़ करके रहते हैं, एक ही स्टेट में जो है वो चलते हैं कि आंध्रा में जो है ये यात्रा पहुंची है तो आंध्रा के ये यात्री हैं और ये इनको कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं, कोई कार्ड नहीं इनके पास में, कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनका शायद कोई बता भी नहीं पाएगा कि कल ये चले थे नहीं चले थे। लेकिन उसके बावजूद पूरे आंध्र प्रदेश में चलेंगी और बैग का वज़न जो है वो आप देख रहे हैं शायद 20 किलो के ऊपर जो है वज़न होगा। 20 किलो वज़न होगा लग रहा है। हती हाँ? तो क्या है ऐसा जो इस यात्रा में आपको चला रहा है? क्यों चल रहे हैं आप? हाँ? जस्ट क्या बोलना, आप ही बोलो, आप बोले सो मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो आपको इतना वजन लेकर भी आप इस यात्रा में जो है वो चलने के लिए आ गई हैं? वो कांग्रेस पार्टी है तो इंटरेस्ट है उसके लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए है तो इंटरेस्ट है। तो देखिए एक ये जो है वो पहलू है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लिए है तो जो है फिर इंटरेस्ट है और इसलिए हम आगे हैं। अब इस तरह से जो है वो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे भी नहीं। और देखिए हाँ, और देखिए बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जो नेता होता है या कार्यकर्ता होता है, कैमरा को देख करके, मीडिया को देख करके वो चेक करके बातें करता है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है। इतना वजन लेकर के चल रही हैं और फिर भी कोई क्रेडिट की ज़रूरत इनको नहीं लग रही है कि कोई क्रेडिट जो है वो मिले, तो उस प्रकार से जो है चीज़ें हों। अब देखिए ये अंकल जी हैं, आप किधर से हैं? मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। तो आप भी यात्रा में कंटिन्यू चल रहे हैं? हाँ, मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। हाँ। और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की ध्वज टुकड़ी है। हाँ। और उसी में मैं लगातार पैदल चल रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये एक जो है नया पहलू है कि किस तरह से। हाँ देखिए थोड़ा इधर आइए आप। आपसे तो कल राहुल गांधी मिले तो उससे भी थोड़ा सा जो है वो एनर्जी आती होगी। बिल्कुल। लेकिन हम एक थोड़ा ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर थोड़ा कि ये देखिए महिला है और काफ़ी वजन है, थोड़ा इनको आगे चलने दीजिए महिला जी। जी है। और फिर भी जो है ये पैदल चल रही हैं और ना कोई इनके पास कार्ड है, कुछ नहीं है, और ये कह रही हैं कि आंध्र प्रदेश से जुड़ी हैं और आंध्र प्रदेश के आखिर तक जाएंगी। तो ये क्या चीज़ है जो लोगों को इतना वजन ले करके चलने के लिए जो है वो आखिरकार जो है वो खींच करके ले आती है? देखिए काफ़ी दिनों बाद देश की जो हालात हैं उन हालातों पर मुखर रूप से किसी ने बात रखी है। और बात रख करके उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस देश को एकजुट करने के लिए इस देश के अंदर जो विभेदनकारी नीतियां, जो फूट डालने वाली नीतियां, जाति को जात से लड़ाने वाली नीतियां, धर्म को धर्म से लड़ाने वाली नीतियां और इंसान को इंसान से लड़ाने वाली जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ मानवीयता का संदेश लेकर के, एकजुटता का संदेश लेकर के, भारत जोड़ो का संदेश लेकर के काफ़ी दिनों बाद मैं कहूँगा कि कई दशक बाद एक नेता निकला है और वो राहुल गांधी के रूप में निकला है। उसने इस इनिशिएटिव को लिया और ये तय किया कि जब देश के अंदर सारे संस्थानों को, सारे इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके रखा गया हो
तो जनता ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जनता ही सबसे बड़ी आवाज सुनने का, आवाज रखने का, बात रखने का माध्यम है। तो जनता के बीच में 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, इसको जो भी प्रोग्रेसिव लोग, जो भी समाज में एकजुटता का भाव रखने वाले लोग हैं, वो सुन रहे हैं और अपने घरों से निकल करके आपने खुद दिखाया। वाकई मतलब बिल्कुल लोग जो है वो अब इस तरह से हो गए हैं कि बगैर नाम के, बगैर फेम के भी जो है वो आ रहे हैं। आप एक उदाहरण देख लीजिए, आपने अभी खुद दिखाया है। मुझे लगता है कि कम से कम 30 किलो का इनका बैग होगा। और इन्होंने 5 दिन 7 दिन जितना भी यात्रा में ये चलेंगी, उसका पूरा का पूरा इन्होंने सामान लाद रखा है। और ऐसे कई साथी हैं, आज ये पहले दिन इस यात्रा में जुड़ी हैं। धीरे धीरे इनको आपने जैसे देखा वैसे हम सब भी देखेंगे, धीरे धीरे इनके साथ मदद का भी हाथ बढ़ाएंगे कि कोशिश करें कि इनका जो ये बैग है ये कम हो और इस यात्रा का जो उद्देश्य लेकर के आई हैं उस यात्रा को ये पूरी कर पाए, उससे इनको सहूलियतें मिल पाएं। कोई गाड़ी में रखवाएं आपका बैग? हैं? देखिए गाड़ी में भी बैग रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कई लोग हैं जो इतना इतना वजन लेकर के और जो है फिर भी यात्रा में बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इस यात्रा से प्यार है, ये राहुल जी के लिए सम्मान है जो ये महिला और हम सब राहुल जी के पीछे चल रहे हैं। राहुल जी के लिए सम्मान, राहुल जी के लिए विश्वास और अपने देश की एकता से प्रेम, अपने देश के संविधान से प्रेम, अपने देश के लोकतंत्र से प्रेम, जिसके वजह से हम सब चल रहे हैं। थोड़ा पानी दे दीजिए, इनको पानी दे दीजिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि ये सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो देश को बचा सकते हैं, देश की एकता को बचा सकते हैं, देश के संविधान को बचा सकते हैं, देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है, मेरा जो मैं ठीक है, सारी बातें तो वो लगातार लोग कह ही रहे हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये जो चीज़ क्या है आखिरकार जो इतने लोगों को जो है वो इस तरह से खींच करके इस यात्रा में लेकर के ये विश्वास है, राहुल गांधी जी पर विश्वास है, ये अपने देश से प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी से ये डर है, ये खौफ है, ये बेरोजगारी के वजह से है, ये महंगाई के वजह से है, ये भ्रष्टाचार के वजह से लोग जो हैं चल रहे हैं। क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि लोकतंत्र के गले को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज को हर रोज कुचला जा रहा है। ईडी, सीबीआई, एनआईए और कोर्ट्स जो है, जो आम जनता के लिए हुआ करती थी, जो देश के लिए हुआ करती थी, कभी लोकतंत्र के संस्थाएं हुआ करती थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की निजी वस्तु के रूप में इसे प्रयोग किया जा रहा है। हर संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, उन्हें लोकतंत्र के आवाज को कुचलने के लिए सरकार प्रयोग कर रही है। देश की जनता डरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी के रूप में उनमें विश्वास जागा है। राहुल जी, आप लोग तो भारत यात्री हैं, 119 यात्रियों का तमगा आप जीवन भर लाद करके घूमते रहेंगे कि हम भारत यात्रा में फला समय पर चले थे, पैदल चले थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है जो 20-20 किलो का वजन लेकर के जो सामान्य लोग हैं, जिनके पास में कोई कार्ड नहीं, कोई पटका नहीं, कुछ नहीं, वो लोग चल रहे हैं अब। ये सफलता है इस यात्रा की, ये संकल्प है इन लोगों का। ये संकल्प है भारत के युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का। इनका संकल्प है, ये नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं इस देश से, और राहुल जी का समर्थन करने के लिए आज ये लोग पैदल चल रहे हैं। 20 किलो से अधिक मेरे को लगता है इनके बैग में सामान होगा। तो जिस तरह की राजनीति पिछले 8 वर्षों में इस देश में हो रही है, आज मुद्दे हैं महंगाई के, आज मुद्दा है बेरोजगारी, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो रही। आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है पूरे देश भर में, रसोई गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज महिलाओं का रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन इन मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जात पात की, धर्म की। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन मेरा जो हम लोग एक चीज़ समझना चाह रहे हैं जी, और सवाल सबसे बड़ा वही है जी कि क्या वाकई जो है वो सामान्य लोग जी इस यात्रा को उतना समर्थन आगे भी धीरे धीरे जो है वो अब देंगे? क्योंकि यही जो है अब धीरे धीरे आपकी चुनौती अब आगे बढ़ेगी। अभी आप आंध्र प्रदेश में के बाद में तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, तो फिर उत्तर प्रदेश, तो चुनौती अब आपके आगे और बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो बीजेपी यही कह रही थी कि राहुल गांधी केरल में गए हैं, 10-15 दिन केरल में घूमे, 10-15 दिन जो है वो कर्नाटक में घूमे, तो वहाँ पर तो वो हो गया। लेकिन हिंदी पट्टी में आएंगे जब जो है वो हवा खराब हो जाएगी। धर्मेंद्र भाई, आप लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं, यात्रा को कवर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आज चौथा राज्य ही है,
लेकिन जिस तरह का समर्थन गैर राजनीतिक लोगों ने, सामान्य लोगों ने, जो राजनीति से दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि राहुल गांधी जी का उद्देश्य जो भारत को जोड़ने का है, असल मुद्दों पे चर्चा करने का, तो समर्थन के लिए आए हैं। आपने देखा होगा केरला की सड़कों पे हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर के इस यात्रा के समर्थन में आए। सिविल सोसाइटी के लोग इसके साथ आ रहे हैं। और जिस तरह की बात करें हम कि हिंदी पट्टी में, हिंदी पट्टी का समर्थन भी आज दिखाई दे रहा है। देश भर में आज चर्चा का केंद्र है। गांव-गांव में, चौपालों में, नुक्कड़ों पे ये बैठ के चर्चा हो रही है कि कब ये यात्रा हमारे यहाँ से गुजरेगी और हम भी राहुल जी के कदम से कदम मिला के इस यात्रा को समर्थन देंगे। ठीक है, तो आपका बैग रखवाएं, फिर मैं पूछ रहा हूँ, ये लोग रखवा देंगे? पीछे गाड़ियाँ भी है। हाँ, नक्को। हैं? नक्को। तो ये देखिए, करना आंध्र प्रदेश का अपना क्लेवर है और महिला है, नज़मा इनका नाम, ये बता रही हैं। और वाकई जो है वो बड़ी मेहनत का काम है, इतना वजन लेकर के इतनी चिलचिलाती धूप में और पीछे पीछे चलना, जब कोई बड़ा नेता नहीं देख रहा है, तो ये एक वाकई जो है वो बड़ी चीज़ है। तो बहरहाल सवाल यही है कि अगर इस तरह के लोग जुटेंगे तो और जो बाकी लोग देखते हैं जो पैदल थोड़ा सा कभी पैरों में छाले वाले की वजह से थोड़ा लंगड़ाते हुए भी चलते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि देखिए ये महिला जब अगर इतना वजन लेकर के चल सकती है तो शायद हम भी चल ही सकते हैं। तो ऐसे एक दूसरे यात्रियों का भी हौसला अफजाई होता है और दूसरे जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, देश भर में जो लोग देख रहे हैं, उनको भी पता चलता होगा कि क्या वाकई जो है वो ऐसा संभव है। क्योंकि आप बताइए कि कई बार जो है वो ये भी आरोप लगते हैं कि भाड़े पर या जो है बुलाए हुए, किराए पर, पैसे के लिए बुलाए हुए लोग हैं, तो इतना वजन लेकर के कोई कैसे कितने पैसे में चलेगा, इस बात की तो अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी